हेलो, जिंदा हो या मर चुके? हेलो, जिंदा हो या मर चुके? अगर तो जिंदा हो तो मेरी बात सुनो, और अगर मर चुके तो फिर भी मैं रोज आऊंगा, आपको रोज याद दिलाऊंगा कि आपके अंदर भी जिंदगी की रोशनी अभी बाकी है। आपको भी ये एहसास दिलाऊंगा कि आप भी अभी जिंदा हो सकते हो। अपने ख्वाबों को चिकनाचूर करके, अपनी ख्वाहिशात को दबा के बहुत सारे लोग इस दुनिया में मर चुके। कोई 20 पे मर गया, कोई 30 पे मर गया, कोई 40 पे मर गया। बस उनके जनाजे होने बाकी हैं। एक जिंदा लाश की तरह वो हर रोज ऑफिस जाते हैं, हर रोज सुबह को उठते हैं और रात को फिर से सो जाते हैं और अपनी मौत का वेट करते हैं। कई लोग तो 20 पे ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद 60 साल तक जिंदा रहते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी के अंदर उनके वजूद में जान डालना, यही मेरा मकसद है। ज़िंदगी दो तरह से जी सकते हो, या तो खुशी के साथ जियो, वेल्थ के साथ जियो, अल्लाह ने जो रिसोर्सेज दिए हैं उनको अपना के जियो, या हर चीज़ का इनकार करके जियो, गुर्बत में जियो, किस्मत के भरोसे पे रह के जियो। ये दोनों सोचों के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो फ़र्क आज मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि एक रिच माइंडसेट को, एक रिच बंदे को और एक गरीब बंदे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैं जब लाहौर आया तो मेरे पास सिर्फ 1900 रुपया था, और उस 1900 रुपये में से 1400 रुपये एक कंपनी ने स्कैम कर लिए थे, और वो 1900 रुपया भी मेरी वालदा ने अपने जो आखिरी उनकी बालियां बची हुई थी वो बेच के उन्होंने मुझे दिया था। और एक गांव का बच्चा, बिल्कुल जिसको चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं, बस अज़म था कुछ करने का, वो लाहौर के अंदर आया और अपने करियर का आगाज़ किया। जॉब नहीं मिल रही, कोई रेफरेंस नहीं, कोई अप्रोच नहीं, लेकिन फिर भी एक हिम्मत थी कि कुछ करके दिखाना है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेनी है और ज़िंदगी के अंदर आगे जाना है। वो बच्चा जब आगे बढ़ता गया, तरक्की करता गया, एक वक्त आया कि उसके सवालों के जवाब उसके टीचर नहीं दे पाते थे। एक दफ़ा तो एक क्लास के अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा टीचर से, और टीचर जो वो काफ़ी सीनियर थे, पिछले 31 साल थे वो इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहे थे, उन्होंने मुझे उठा के क्लास से बाहर भेज दिया। उसने कहा मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ाऊँगा। तो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब के पास चले गए कि ये बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकता, या तो ये बच्चा रहेगा या क्लास में मैं रहूँगा। तो डायरेक्टर साहब कहते कि ये बच्चा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, तो आप प्लीज़ इसको क्लास से ना निकालें। मैंने कहा सर मैं अपना सेक्शन चेंज कर लूँगा। क्वेश्चन मेरे ऐसे होते थे कि टीचर भी उसके जवाब दे नहीं पाते थे, और वो क्वेश्चन पूछ पूछ के इतना बढ़ गया मेरे अंदर, इतना बढ़ गया मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कि बाज़ दफ़ा मैं तैयारी कर किए बगैर ही आता था, और फिर भी टॉपिक पे एडवांस लेवल पे मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट होता था, और लोग समझते थे शायद ये पहले से ही पढ़ के आया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता था। और कुछ ही पीरियड के बाद मैं पूरे पाकिस्तान में 3 दफ़ा टॉप किया मैंने, और उसके एक चीज़ हुई कि मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत आ गई, प्राउड, फख्र, सोचना कि मुझे बहुत कुछ आता है, सोचना कि मेरे अंदर बहुत पावर है, सोचना कि मैं बस मैं ही हूं, मैं आ गई मेरे अंदर। मैं
इंटरव्यू लेता लोगों के और क्वेश्चन पूछता तो मुझे लगता कि किसी को कुछ नहीं आता। कोई आके मुझे कहता मेरे पास गोल्ड मेडल है तो मैं मुस्कुराता अंदर ही अंदर, और मैं इंप्रेस नहीं होता क्योंकि मेरे पास तो 3 थे। कोई अपनी डिग्री बताता तो मेरे पास 10-12 डिग्रियां थी। मैं किसी से क्वेश्चन पूछता तो मुझे अंदर से एहसास होता कि इस बंदे को कुछ नहीं आता, और हर चीज के अंदर मुझे लगता कि मैं ही बस सारा कुछ पता है, मुझे हर चीज मुझे आती है। अगर नहीं भी आती तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि हर चीज दुनिया की मैं बड़े ही आराम से सीख जाऊंगा, कर जाऊंगा। आप में से बहुत से लोग मर चुके हैं। किसी ने, उनके इल्म ने उनको मार दिया, किसी की इग्नोरेंस ने उनको मार दिया, किसी की सोचों ने उनको मार दिया, किसी के एक्शन ना लेने ने उनको मार दिया, किसी के लेजीपन ने उनको मार दिया, किसी की जेलसी ने उनको मार दिया। आप में से बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, और शायद मैं भी उस दौर के अंदर मरा हुआ था, क्योंकि अपने मैं की कब्र के अंदर, अपने नॉलेज की कब्र के नीचे मैं खुद ही दफन था। मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट एक ही चीज थी। जब मैंने ये चीज जानी कि मुझे कुछ नहीं आता, जब मैंने ये जाना कि मैं बहुत बड़ा जाहिल हूं, इग्नोरेंट हूं, बिल्कुल अनपढ़ बेसमझ हूं, जिस दिन मैंने ये समझा, उस दिन मुझे एहसास हुआ, उस दिन मेरी जिंदगी के अंदर जान आना शुरू हुई। उस दिन से मेरी तरक्की का सफर शुरू हुआ। उस दिन से मैंने अपने आप को जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किया। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग इस वक्त मेरी बातें सुन रहे होंगे जो समझते होंगे कि वो बहुत कुछ जानते हैं। वो समझते होंगे कि और बंदा जो दूसरा बात कर रहा है उसको कुछ नहीं पता, बस मुझे ही पता है सारा कुछ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप भी मेरी तरह ही जाहिल हैं। आप भी मेरी तरह उस फख्र में मुब्तला हैं, अपने नॉलेज की कब्र के नीचे दफन हैं। जिस दिन आप ये जानोगे कि आपको कुछ नहीं आता, आपकी तरक्की का आगाज, आपकी जिंदगी के अंदर जान उसी दिन ही पड़ेगी। और यही मैंने सीखा है जिंदगी से। आप में से 10 लोग मिलके, उनके अंदर जितनी अक्कड़ थी, मेरे अकेले के अंदर उतनी थी, क्योंकि मैंने 3 दफा टॉप किया, बेतहाशा डिग्रियां ली मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, एमफिल, मार्केटिंग में एमबीए, आईटी के अंदर प्रोग्रामिंग, पता नहीं मैंने क्या क्या किया। बल्कि कंपनी के अंदर बैठता था, किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा आ जाए उससे रेलिवेंट मैंने डिग्री ली होती थी। मार्केटिंग वाला आ रहा है तो एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है, अकाउंटिंग वाला आ रहा है तो 4-5 जगह से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हैं, अगर कोई ऑपरेशन वाला आ रहा है तो उसके अंदर डिग्री। हर चीज के अंदर मैंने पढ़ा हुआ था, और हर डिपार्टमेंट का बंदा मेरे से आके बात करता था, मैं पहले ही उस पर ट्यून इन होता था चीजों पे। लेकिन आपका नॉलेज बाज दफा आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये नहीं है कि आप क्या नहीं जानते, आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि आप समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको फेल कर देता है। अमीर और गरीब की सोच में फर्क डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, और हम एक कंक्लूजन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप मुझे बताओ कि आप में से कौन कौन से लोग हैं जो ये समझते हैं थे अभी वीडियो से पहले कि हमें सब कुछ आता है, या कौन कौन से लोग मेरी तरह ही इग्नोरेंट हैं जो अभी भी दूसरे को देखते कहते हैं कि ये तो बोंगा ही था है कोई, मैं तो बड़ी चीज हूं। या आप क्या मेरी बात से एग्री करते हैं कि नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है?
नॉलेज ही बाज़ दफ़ा आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बहुत सारी चीज़ें जो ज़िंदगी के अंदर आपने लर्न की होती हैं, सीखी होती हैं, उनको अपने माइंड से निकालना ही एक सबसे बड़ा फ़न है। उनको अनलर्न करना ही आपको आगे लेके जाता है, दुनिया में तरक्की देता है। कौन कौन से लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अगर तो एग्री करते हैं तो लिखें एग्री करते हैं। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो लिखें, ताकि हम अपनी गुफ्तगू को एक कंक्लूजन की तरफ लेके जा सकें। हेलो, जिंदा हो या मर चुके? हेलो, जिंदा हो या मर चुके? जिंदा हो तो मेरी बात सुनो। कभी भी ये मत समझो कि नॉलेज आपके अंदर, जो आपका नॉलेज है, कभी भी ये मत समझो कि आपको बाकियों से ज्यादा आता है। अपने आप को हमेशा नीचे ही रखो। सारा कुछ भी आता है तो बेवकूफ बन के ही रहो। ऐसे ही रहो जैसे कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही रहो जैसे आपको कुछ नहीं आता। जब आप दरवेश बनते हो तो सबसे पहला आपको जो लेसन दिया जाता है ना, वो आप कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इसकी प्रैक्टिस करें। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जितनी आप अपने माइंड को इसकी याद दिलाएंगे कि मैं नहीं जानता, उतना ही अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे आप पे खुलेंगे, उतना ही कामयाबी और दौलत के खजाने अल्लाह ताला आपकी तरफ खोल देगा। लेकिन ये यकीन करना पड़ेगा, ये मंत्रा दोहराना पड़ेगा कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ये जो आप कहते हो ना, मैं नहीं मानता, ये नहीं कहना आपने। आपने कहना है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ये दोहराएं। ये दोहराने से सबसे पहली जो चीज आपके अंदर आएगी वो आएगी आजिज़ी, वो आएगी सीखने की तलब। तब आप लोगों को सुनना शुरू करोगे, तब आपकी आंखें देखना शुरू होंगी। वो जो मुर्दा जिस्म जो आपके नॉलेज की कैद में दफन है, वो दोबारा से हरकत में आएगा, दोबारा से नए रास्ते तलाश करेगा, नए लोगों को सुनेगा, सुन के अंडरस्टैंड करेगा, अपनी ग्रोथ डेवलप करेगा। तो मेरे साथ कहो सब, और नीचे कमेंट में भी लिखो, मैं नहीं जानता, 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 मैं नहीं जानता। सब लिखो मैं नहीं जानता, और साथ लिखो बिल्कुल मैं जाहल हूँ, 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 मैं जाहल हूँ। अपने आप को, जो आपके ईगो का हाईएस्ट मकाम है, उससे आपने उसके लोएस्ट मकाम पे गिराना है। जो आप समझते हो ना, आप बिल्कुल आलम हो पूरी तरह से, आपने बिल्कुल नीचे उसको गिराना है। जाहलियत अपने माइंड में समझना है कि मैं नहीं जानता। सबसे बड़ा अक्लमंद बंदा वो है जो समझता है कि हाँ मैं जाहल हूं। जो समझता है कि मैं जाहल हूं, वो सबसे बड़ा अक्लमंद है। वो नहीं जाहलों वाली हरकतें करे, नहीं। वो बंदा जो समझता है कि मैं जाहल हूं, वाकई मेरे अंदर जाहलियत है, जो अपनी इग्नोरेंस को समझ गया, जो अपनी जाहलियत को समझ गया, वो बंदा फिर फकीर बन जाता है। उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं सारे, इल्म के भी, दौलत के भी, खजानों के भी, क्योंकि उसने वो जान लिया जो कोई आम बंदा नहीं जान सकता। वो कोई आम बंदा नहीं है। जो बंदा अपनी इग्नोरेंस को जान गया ना, वो कोई आम बंदा नहीं है। तो फिर मेरे साथ कहो और नीचे लिखो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अच्छा, ये जो मंत्रा है ना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये मैं आपको ऐसे नहीं करवा रहा, ये इसलिए करवा रहा हूं कि आप जब ये सोचते भी हो तो मसला ये होता है कि आप बजाय सोचने के आप दूसरों को कहना शुरू कर देते हो मैं नहीं जानता। बस दिल से नहीं, मुंह से मुस्कुरा रहे होते हो और ऊपर से कह रहे होते हो मैं नहीं जानता। दिल से कहना है मैं नहीं जानता।
आवाज से, लोगों को शो करने के लिए, आजिज़ी दिखाने के लिए नहीं कहना, दिल से कहना है मैं नहीं जानता। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है अमीरी की तरफ, वेल्थ की तरफ, दौलत की तरफ, कामयाबी की तरफ और अपने मुर्दा जिस्म में जान डालने की तरफ। जब ये करेंगे तो फिर आप मेरी तरह मर के जिंदा होंगे, फिर आपका मुर्दा जिस्म दोबारा से जिंदा होगा, फिर दोबारा से आपके अंदर जान आएगी, फिर आप लाइफ को घसीटेंगे नहीं, फिर आप अपनी पीक पे नहीं पहुंचेंगे, हमेशा आप पीक की तरफ घूमते रहेंगे, जाते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे। और हरकत और एक्टिविटी का नाम ही जिंदगी है, हरकत और एक्टिविटी का नाम ही जिंदगी है। अब हम फर्क समझते हैं कि अमीर और गरीब में फर्क क्या होता है। तकरीबन 16-17 तरह के बेसिक फर्क होते हैं अमीर की सोच में और गरीब की सोच में। अमीर समझता है कि वो अपनी लाइफ खुद क्रिएट करता है। अमीर क्या समझता है? जो दौलत वाला बंदा, जब मैं और आप बात करें सेल्फ मेड अमीर बंदे की बात करें, ऐसा बंदा जो मेरी तरह अपनी वालदा की बालियां जिसने बेच के पढ़ाई की, उनकी बात करते हैं और वो फिर तरक्की की तरफ गए। हम उन अमीरों की बात नहीं करते जिन पे दौलत खुद ब खुद आ गई उनके पेरेंट्स की तरफ से। तो अमीर क्या सोचता है? अमीर ये सोचता है कि जिंदगी को मैं अपनी खुद क्रिएट करता हूं। लेकिन जो मिडिल क्लास, जो गरीब बंदा है, वो सोचता है कि जिंदगी खुद ब खुद मेरे ऊपर आती है, किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान होती है तो मुझे दौलत मिलती है, किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान होती है तो मैं गोल्ड मेडल ले सकता हूं, किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान होगी तो मैं बिजनेस करूंगा। ये सारी कैटेगरी मिडिल क्लास की है। जो अमीर बंदा वो क्या सोचेगा कि मैं कुछ करूंगा, मैं एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं बार बार फोकस करूंगा, मैं अपने एक्शंस को बढ़ाऊंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी। तो फिर उसको अल्लाह ताला भी कामयाबी देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला भी नाइंसाफी नहीं करते। एक बंदा मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा, एक बंदा सिर्फ किस्मत को लेके बैठा हुआ है। अब मुझे बताएं अल्लाह ताला किसकी हेल्प करेंगे? मेहनत वाले बंदे की, मेहनत वाले बंदे की जो मेहनत कर रहा है, या जो बस वेला बैठ कर कह रहा है अल्लाह दऊगा अल्लाह दऊगा। डेफिनेटली अल्लाह नाइंसाफी तो नहीं करते ना, तो अल्लाह इंसाफ करेंगे, मेहनत वाले को देंगे। तो इसलिए अमीर वही बंदा होता है जो सोचता है कि वो अपनी लाइफ क्रिएट करता है, अल्लाह की मदद से ही क्रिएट करता है ऑब्वियसली, लेकिन वो कुछ करता है तो उसके रिजल्ट में कुछ मिलता है, ना कि खुद ब खुद उसके ऊपर चीजें आके निछावर हो जाती हैं। नंबर 2 बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करें। जो अमीर बंदा है वो ये सोचता है कि अमीरी उसके साथ, उसको वो कमिट करता है और उसको फोकस करके वो सोचता है कि हाँ मैं अमीर बनूंगा, हाँ मैं अमीर बनूंगा। वो अपने गोल बनाता है और अमीर बनता है, कमिट करता है अपने साथ कि हाँ वो अमीर बनेगा, कमिट करता है कि वो अमीर बनेगा। लेकिन जो गरीब मिडिल क्लास बंदा है वो अमीर बनना चाहता है, वो कहता है मैं बनना चाहता हूं, मैं भी अमीर बनना चाहता हूं, मैं भी अदनान साहब 10 लाख पर मंथ कमाना चाहता हूं। मुझे एक मैसेज आया, एक बंदे ने लिखा अदनान साहब मैं भी 20 लाख कमाना चाहता हूं। अमीर बंदा जो अमीर बन चुका है या बन रहा है, वो अमीरी की तरफ कमिट करता है। कमिट का मतलब क्या है कि वो फिर एक्शन लेता है उसको अमीर बनने के लिए। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा फोकस करता है अमीर बनने के लिए, कमिट करता है। कमिट। और दूसरी कौन सी चीज मैंने बताई आपको? वॉन्ट, कमिट, वॉन्ट। बड़ा फर्क है दोनों के अंदर। वॉन्ट वाला बंदा गरीब ही रहता है, मिडिल क्लास रहता है। कमिट वाला बंदा जो है वो असल में कामयाब होता है, वो अमीर होता है। अगर आपके अंदर वॉन्ट है, इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिर ये मिलेगा आपको, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिर ये मिलेगा आपको। तो कमिट करना है। आप नीचे लिखो कौन कौन मेरे साथ कमिट कर रहा है कि हाँ वो कमिट करता है कि वो अमीर बनना चाहता है। नीचे लिखें जो बंदा कमिट कर रहा है और जो बंदा अभी भी कह रहा है मैं अमीर बनना चाहता हूं। क्या आप कमिट कर रहे हैं अमीरी के लिए, या
पैसे के लिए कमिट कर रहे हैं कि हाँ मैं कमिट करता हूं कि मैं अमीर बनूंगा, फिर मैं वो सारे एक्शन लूंगा, उसके लिए जो लेने पड़ेंगे सारा कुछ करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। और या फिर आप कहते हो नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूं। आप नीचे लिखें कौन सी कैटेगरी में आप अभी, कौन सी कैटेगरी में है, फ्यूचर स्टेट आपकी क्या होने वाली है, दोनों नीचे लिखें कमेंट के अंदर, ताकि हमारी गुफ्तगू एक कंक्लूजन की तरफ जा सके। मैं जो ट्रांसफर करना चाहता हूं वो मैं प्रॉपर तरीके से आपको ट्रांसफर कर पाऊं, रिमिट कर पाऊं। नीचे लिखें कि आप क्या कमिट करते हैं कि आप अमीर बनेंगे, आप अमीर बनेंगे। आप कमिट करते हैं कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं अमीर बनने की। आप क्या कमिट करते हैं कि हाँ मैं अदनान साहब मैं कमिट करता हूं कि वो सारे एक्शन लूंगा जो मुझे लेने चाहिए अमीर बनने के लिए। या अभी भी कहते हैं कि नहीं अदनान साहब मैं अमीर बनना चाहता हूं, आप कुछ बता दें, यानी हमने कुछ नहीं करना, आप कुछ बता दें। अब आपने बताना है कि आप कमिट वाली कैटेगरी में, वांट वाली कैटेगरी में। अमीर बंदा बड़ा सोचता है, छोटी सी वो चीज खोलेगा लेकिन सोचेगा बड़ा। दुकान खोलेगा सोचेगा ये कि मैंने 100 दुकानें खोल देनी है सी, और एक डेयरी फार्म खोलेगा वो सोचेगा मैंने ऐसे 100 खोल देने हैं, बड़ा सोचेगा। एक रेस्टोरेंट बेशक दाबा लगा के बैठा हुआ है कहीं पे, चूल्हे पे पराठे लगा के लोगों को बेच रहा है कॉलेज के बाहर, लेकिन ये सोचेगा ये मेरा पराठा पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बड़ा सोचेगा। और जो मिडिल क्लास बंदा है वो हमेशा छोटा ही सोचेगा, नेगेटिव ही सोचेगा। वो कहेगा 1 करोड़ लगाया है, बस 1 लाख रुपया मंथली से आता जाए, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। छोटा सोचेगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके भी छोटा सोच रहा है, एक फैक्ट्री लगा के भी वो बस रोटी टुक्कर का सोच रहा है। जो छोटा बंदा है वो छोटी फैक्ट्री रोटी टुक्कर की लगा के बड़े का सोच रहा है। ये दोनों का बेसिक फर्क है। आपको बंदों में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, सेल्फ मेड बंदे में और दूसरे में आप ये चीज बड़े आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे इसको। नंबर नेक्स्ट जो है, जो अमीर माइंडसेट का बंदा है वो हमेशा ये सोचेगा ग्रोथ की तरफ, नया नॉलेज लेने का सोचेगा, नया कुछ करने का सोचेगा, न्यू इनोवेशन करने का सोचेगा, न्यू इन्वेंशन करने का सोचेगा। लेकिन जो गरीब बंदा है, मिडिल क्लास बंदा है, वो हमेशा यही सोचेगा, यही सोचता रहेगा कि मुझे सारा कुछ आता है, ये बाकी सारे जाहल हैं, मुझे सारा कुछ आता है, मैं ही बस स्किल्ड हूं, मैं ही बस सारा कुछ जो है वो कर रहा हूं। ये बेसिक फर्क है। नेक्स्ट फर्क क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अमीर दौलत पाने वाला बंदा है वो अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेगा कि कैसे मैं बेहतर कर सकता हूं, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करेगा। और जो मिडिल क्लास और गरीब बंदा है, आजमा के देख लेना, वो रुकावटों पे फोकस करेगा। ओहो इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा अदनान साहब, मैं उस वजह से अदनान साहब नहीं कर पा रहा, मैं मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं करते, मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका हुआ, मैं क्या करूं, मैं तो जॉब में फंसा हुआ हूं, मैं क्या कर सकता हूं। ऑब्स्टेकल पे उसकी नजर है, रुकावटों के ऊपर नजर है उसकी। मैं तो छोटे शहर में रहता हूं, मेरी तो अमीर जगह शादी नहीं हुई, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं, मैं तो अदनान साहब इर्द गिर्द लोग ही कोई नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, चूल्हा नहीं चलता, रुकावटों पे नजर है। अब जो बंदे ने तरक्की करनी है, जिसने कामयाब होना है, उसकी नजर होगी अपॉर्चुनिटी पे। ओहो अच्छा तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं छोटे से शहर में रहता हूं लेकिन अच्छा यहां पे ये चीज नहीं है, ये चीज का बिजनेस करता हूं। अच्छा मैं जॉब में फंसा हूं लेकिन मेरे पास टाइम जॉब के बाद अवेलेबल है। अच्छा मेरा भाई एक फारिग बैठा है, उसको मैं यूटिलाइज करता हूं अपने लिए। अब देखिए सोच का कितना फर्क है। एक सोच रही है वो मैं नहीं कर सकता, वो रुकावटों को देख रहा है। एक सोच ओह मेरा भाई वो फारिग बैठा, उसको काम पे लगाते, ओ छोटे शहर में ये चीज नहीं मिलती, वो करते हैं। ये माइंडसेट का फर्क है, टिपिकल फर्क है, आपको नजर आएगा। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट,
जो गरीब मिडिल क्लास बंदा होगा जेलस होगा, दूसरों को देख के दिल से जेलस होगा। वो किसी को काम करता देखेगा, टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा, नेगेटिविटी फैलाएगा। कोई बंदा कामयाब हो रहा है, उसको कोई ऐसा पॉइंट निकाल के बताएगा जिससे वो डिस्करेज हो जाए, जिससे वो अपनी चीज़ों को छोड़ दे। लेकिन जो ऐसा बंदा जो कामयाबी की तरफ जा रहा है, वो हमेशा तारीफ करेगा, कामयाब लोगों को अप्रिशिएट करेगा, उनको देख के हैं वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, चलो मैं भी करता हूँ, मैं भी अच्छा करता हूँ, ये सोच होगी उसकी। नाकाम बंदे की, ओ इन्हें कैसे कर लिया, यदि ऐसी थी तैसी, ये कैसे कर गया, मैं नहीं कर पाया, ये कैसे कर गया। वो दूसरों की टांग खींचने में लगा रहेगा। सोच में फर्क है। अब आप मुझे बताओ, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो? ईमानदारी से बताना है कि आप लोगों को कामयाब होते देख के जेलस हो जाते हो, या दिल में दर्द सा होता है, हुकियां सी उठती हैं कि ये क्यों कामयाब हो गया, या आप कहते हो ओहो वाओ वाओ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अब मैं भी करूंगा, अब मैं भी आगे जाऊंगा, मैं भी कुछ करता हूं यार, इसको आपको किक मिलती है पॉजिटिवली। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नेगेटिवली किक मिलती है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पॉजिटिवली किक मिलती है? नीचे हाथ खड़ा करके बताएं, कौन से लोगों को नेगेटिवली किक मिलती है? ईमानदारी से बताना है, ये नहीं कि यार सब देख रहे हैं कमेंट पे तो मैंने झूठ बोलना है। ईमानदारी से। और मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा बंदा जिसे पॉजिटिवली किक मिलती है, जो कहता वाह क्या मुंडा है यार, क्या काम कर दिखाया, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। ये अब आपने मुझे बताना है। अमीरी का माइंडसेट बनाना है तो आपको इस साइड वाला बनना है, इस साइड वाला नहीं बनना। इस साइड वाला बनेंगे तो अमीर भी मिलेंगे, दौलत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और आप अंदर से खुश होगे, सेटिस्फाई होगे। जो कामयाब बंदा है ना, उसके अंदर एक और क्राइटेरिया होता है, पॉजिटिव लोगों में घिरा रहता है। उसके जो इर्द गिर्द 5 लोग देखेंगे ना आप, वो ऐसे देखेंगे जो कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं। कामयाब लोगों के यार भी कामयाब, कामयाब लोगों के यार भी कामयाब, नाकाम लोगों के यार भी वैसे ही होंगे। अब मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे साथ लोग क्या कंपिटेंट बंदे थे, मेरे साथ 4-5 लोग मेरे दोस्त थे, क्या कंपिटेंट थे वो। एक वो आसिम हुआ करता था, खैर वो बाद में वो भी डेड हो गया, वो भी डेड बॉडी में कन्वर्ट हुआ है इस वक्त। बड़ा कंपिटेंट बंदा होता था। एक और बंदा क्या कंपिटेंट बंदा हुआ करता था। कामयाब लोगों के यार भी कंपिटेंट, यार भी कामयाब, यार भी फोकस, यार भी पॉजिटिव, यार भी अपॉर्चुनिटी वाले, यार भी एक्शन लेने वाले, यार भी फोकस करके अपने मिशन की तरफ भागने वाले। नाकाम लोगों के यार भी निकम्मे, गप्पी, फजूल। तो अपने इर्द गिर्द 5 लोगों को देखें, कौन है वो बंदे। अगर उनके अंदर कोई चवल बंदा है, किक मारें, बाहर निकालें। कोई जेलसी वाला बंदा है, किक मारें, बाहर निकालें। कोई नेगेटिव बंदा है, किक मारें, बाहर निकालें। कामयाब लोगों से दोस्ती करें, फोकस लोगों से दोस्ती करें, मेहनती लोगों से दोस्ती करें। 5 लोग अपने इर्द गिर्द देखें, कौन है, वैसे लोगों में जाएं जो कामयाब हैं। मैंने भी यही अपने करियर में आजमाया। देखे ना, मैं अब मेरे से बुरे हालात तो नहीं होंगे ना, कि मैं तो अपनी वालदा की इकलौती बालियां जो बची थी, बड़ा सोना था मेरी वालदा के पास, सारा बिक गया, चोरी हुई, सारा बिक गया। और वो एक बाली वो रह गई थी, वो भी बेच के उन्होंने 1900 रुपया मुझे दे दिया। और वो 1900 रुपये से मैं जब आया तो 1400 रुपया किसी ने हड़प कर लिया, 500 बचा, उससे करियर शुरू किया। ये सारे रूल में अक्सरियत मैंने अपनाई, कुछ मैं अभी भी वर्किंग कर रहा हूं अपने ऊपर, लेकिन मेजोरिटी थी मेरे अंदर ये चीजें। कामयाब जब बंदा हो रहा होता है, ये चीजें उसके अंदर होती हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपके अंदर, आपके इर्द गिर्द, क्या आपके जो क्लोज 5 लोग हैं, उनमें से कितने लोग पॉजिटिव हैं? नीचे कमेंट में लिखो हेलो हेलो, कितने लोग पॉजिटिव हैं और कितने लोग नेगेटिव हैं आपके उन 5 लोगों में। ये अब आपने लिखना है नीचे। मेरे आपके इर्द गिर्द जो 5 लोग हैं, नाम लिए बगैर, कितने लोग उनमें पॉजिटिव हैं और कितने लोग निकम्मे नेगेटिव लोग हैं, ये अब आपने लिखना है। नीचे लिखें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप इस क्राइटेरिया के अंदर कहां पे फॉल कर रहे हो, ताकि हमारी गुफ्तगू को हम कंक्लूजन की तरफ लेके जा सकें, और मेरी और आपकी जो ये कम्युनिकेशन हो रही है, इसका कोई रिजल्ट, हम कंक्लूजन की तरफ कोई रिजल्ट निकाल सकें,
ताकि एक वन वे कम्युनिकेशन ना बने, एक टू वे कम्युनिकेशन बने और हम उसको एक पेज पे लेके आ सकें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अपने आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो अमीर लोग होंगे वो प्रमोट करेंगे अपने आप को, प्रमोट करेंगे अपने आप को, लोगों को प्रमोट करेंगे, सेलिंग को प्रमोट करेंगे। लेकिन जो गरीब सोच का मिडिल क्लास का बंदा है वो शर्माएगा, उसे सेलिंग स्किल नहीं आती होगी, लोगों को अप्रिशिएट करने की स्किल नहीं आती होगी, लोगों को लिसन करने की स्किल नहीं आती होगी, लोगों से रिलेशनशिप बनाने की स्किल नहीं आती होगी। ये स्किल अपनाना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको, उनसे जब टॉक करो तो उनको मोटिवेट कर सको, अच्छी सेलिंग कर सको, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सको, अपने आप को प्रॉपर तरीके से सेल कर सको। ये स्किल आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप लिखो कि आपके अंदर ये स्किल है तो आप 1 लिखो, हाँ मेरे अंदर ये है। अगर नहीं है तो फिर आप 2 लिखो कि मेरे अंदर नहीं है। अगर है तो 1 लिखो, नहीं है तो 2 लिखो। अगर 2 ज़्यादा हुए तो फिर हम इस पे मेहनत करेंगे कि ये स्किल आपके अंदर कैसे पैदा की जा सकती है, कैसे आप भी कैसे आप भी इसके अंदर आप मोटिवेट हो के लोगों को अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं छोटा था तो मेरी हाइट उस वक्त छोटी हुआ करती थी, स्टार्ट में इतनी जल्दी कद नहीं बढ़ा था, बाद में जाके बढ़ा मेरा कद। और मेरे कुछ वर्ड मैं सही नहीं कहता था, जैसे सीन बोलता था शीन को, शेर को शेर बोलता था, जो मैंने बाद में इम्प्रूव की। जैसे मैंने 1-2 और भी आपको मसले बताए थे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर फिट नहीं रहते, उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। कोई अपने बाल छुपाता फिरता है, कोई अपने दांत छुपाता फिरता है, कोई अपने स्माइल छुपाता फिरता है, कोई अपना कुछ छुपाता फिरता है। हर बंदा जो है वो कुछ ना कुछ छुपाता फिरता है। जो कामयाब होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर फिट महसूस करते हैं, चाहे वो काला चेहरा है, चाहे वो जिस तरह की भी आंखें हैं, चाहे हल्के पड़े हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर फिट महसूस करते हैं अपने आप को। अब आप बताओ कि आप अपनी बॉडी के अंदर अपने आप को फिट महसूस करते हो, या आपके अंदर भी कोई ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है, जो आप छुपा रहे हो? कि ऐसी चीज है जो आप छुपा रहे हो, या आप अपनी बॉडी के अंदर फिट महसूस करते हो? अगर आपने अमीर बनना है, दौलत चाहिए, तो आपको अपनी बॉडी के अंदर फिट महसूस करना है। अपने आप को आपने ऐसे दिखाना है जैसे आप बस कॉन्फिडेंट हैं, अपने अंदर महसूस करना है। आपके हल्के हैं, बड़े प्राउड की तरह से मेरे तरह बैठ के बात करनी है। आपकी अगर कोई और मसला है ज़िंदगी में जो आप छुपा रहे हैं, उससे आपने अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर लेना है। आपने अपने आप को नीचा नहीं समझना, अपनी बॉडी के अंदर फिट महसूस करना है। अगर आपके अंदर वो एक चीज़ है तो लिखे कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप डर रहे हो, जिसको आप लोगों से छुपाते हो, जिसको आप शो नहीं करना चाहते। लिखोगे, ये पहला कदम होगा शो ऑफ करने का। और उसके बाद आपने वो जो चीज़ आप छुपा रहे हो लोगों से, जिस पे आप फिट महसूस नहीं कर रहे अपनी बॉडी में, उसके साथ आपने ओपनली लोगों से आपने ओपन हो जाना है। आपने उसके साथ दोस्ती बना लेनी है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि ये मेरे अंदर है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दौलत चाहते हो, अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको बॉडी दी है, अपनी जो शक्ल दी है, जिस्म दिया है, दांत दिए हैं, कान दिए, आंख दी है, इसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, ये आप सीखो। बताओ कौन सी ऐसी चीजें हैं? क्या आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको आप छुपा रहे हो? अगर है तो हाँ लिखो, हाँ ऐसी चीज है जो हम छुपा रहे हैं। और अगर नहीं है तो आपको नहीं, अदनान साहब हम अपनी बॉडी के अंदर कंफर्टेबल हैं, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो वाकई ही कुछ छुपा रहे हैं। मेरे अंदर तो बहुत सारी थी, मैंने आपको बता दी। मेरे ये दांत अल्लाह की तरफ से येलो हैं, मेरी आंखों पे ये देखें हल्के हैं, और मैं शीन को सीन बोलता था। अभी मैं कभी तेजी में बोल जाऊं तो अक्सर ही मैं सीन बोल जाता हूँ, फिर मुझे याद आता है नहीं शीन बोलना है, सीन नहीं, ओ शेर नहीं वो शेर बोलना है। तो मेरे अंदर तो थी, लेकिन अब मैं देखे कितने ओपनली बेशर्मी के साथ आपको बता रहा हूँ। इसी तरह आपके अंदर भी कोई ऐसी चीज है जिसको आप छुपा रहे हो,
जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लोगों से नैन नहीं मिला पाते, बात नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, कन्वर्सेट कम्युनिकेट नहीं कर पाते, फंक्शन पे नहीं जा पाते और कॉन्फिडेंटली आप लोगों को अपनी जो आइडिया है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, थथला देते हैं, कांप जाते हैं, घबरा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। आपके अंदर भी ऐसी चीज है तो मैं चाहता हूं आप उससे दोस्ती कर लो। आप उस चीज, वो वहम, वो डर, वो सारे मुझे दे दो और मेरे से कॉन्फिडेंस और वो जो आपकी अटैचमेंट है, दोस्ती है उस चीज के साथ, वो आप कर लो। आज से आप ये कर लो, क्योंकि आप और मैं जिस मिशन की तरफ जाने वाले हैं, जिस तरह से लाइफ के गोल्स को आगे बढ़ाने वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन आप सभी इंशाल्लाह बनने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं आप उस कमजोर पॉइंट के साथ दोस्ती कर लो और उसके साथ जीना कॉन्फिडेंटली, उसको बताना, समझना, उसको डिस्कस नहीं करना। अपने आप को है ठीक है, ओके, बी कंफर्टेबल विद दैट। कलर काला कोई बात नहीं, कलर काला भी कोई मसला नहीं। अब मेरे जैसा चिब्बू सा बंदा बैठ के आपको समझा रहा है, अच्छी पड़ जाते हैं ना जब आप बचपन में, बड़ा जो बचपन में जो आप आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, जागते हैं, तो ये चिप पड़ जाते हैं आंखों के इर्द गिर्द। आप पढ़ना शुरू करो तो ये चिप बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे हल्के पड़ जाते हैं आपके, ऐसे ही होता है ना। तो आप कहो अच्छी बात है, पढ़े हुए हैं, चिप अच्छी बात है, मेरा रंग काला है अच्छी बात है, मेरे दांत पीले हैं अच्छी बात है, मैं सही तरह बोल नहीं पाता अच्छी बात है, ये मेरे अंदर है, आप समझ लो उसको, कहो मेरे अंदर है। और फिर आप कॉन्फिडेंटली उसके साथ जियो, कॉन्फिडेंटली जियो, उसके साथ दोस्ती कर लो। कामयाबी का असूल है, आगे जाने का असूल है। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, बिगर देन देयर ओन प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम से बड़े होते हैं वो। उनका प्रॉब्लम आएगा तो आप देखोगे बड़े कॉन्फिडेंटली सुनेंगे, अच्छा ये मसला हो गया, अच्छा फलां जगह फैक्ट्री नहीं चल रही, अच्छा फलानी मशीन टूट गई, अच्छा फलाना कस्टमर छोड़ गया, तो वो उनका माइंड फौरन वर्किंग शुरू कर देगा कि हमने इसको ठीक कैसे करना है, हमने ए कस्टमर छोड़ गया, अब बी कस्टमर कैसे ढूंढना है, ये मशीन खराब हो गई है, नई मशीन कैसे ऐड करनी है, ये बिजनेस बंद हो रहा है, इसको दूसरी जगह पे बेहतर अंदाज में शिफ्ट करके बेहतर कैसे चलाना है, ये सोच होगी। लेकिन जो नाकाम लोग हैं, हाय मर गए, ओ एक मशीन लगाई से अदनान साहब वो भी खराब होगी, एक बिजनेस शुरू किया था अदनान साहब वो भी हाय मर गए, गालियां निकालेंगे, गुस्सा करेंगे, घर पे आके लोग बीवी को डांटेंगे, शाउट करेंगे अपने घर के ऊपर हर तरफ। ये मिडिल क्लास बंदे की निशानी है। जो कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, सेल्फ मेड लोग हैं, वो सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और जो नाकाम लोग हैं वो गुस्से की तरफ जाएंगे। अब आप में से कौन है जो गुस्से की तरफ जाता है? क्या सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, मैं भी ऐसा काम करता रहूं। आपने सच बोलना है। क्या आप गुस्सा हो जाता है अब आपको जब आपका नुकसान होता है, या आपको लगता है दुनिया खत्म होगी अब इसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा लगता है? या आपको लगता है नहीं यार सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन निकालें, फौरन माइंड सोल्यूशन पे वर्किंग करता है। अब आपने बताना है सोल्यूशन ओरिएंटेड है आप, या आप पहली कैटेगरी में हैं। पहले अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना सीखें, गलती को एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये भी फर्क है, जो कामयाब बंदा है, अमीर बंदा है, अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा, जो दूसरा बंदा वो गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अपनी। अब आप बताओ कि अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो? नहीं। मैं अभी आपको मिसाल देता हूं, अभी एक दो कमेंट नेगेटिव आए हुए हैं, मैं उस पर फौरन से जाके मैं उनको कन्फ्रंट करके दिखाता हूं आपको। मैं कन्फ्रंट करूंगा, साथ ही वो शुरू हो जाएंगे आगे, गलती नहीं मांगेंगे, अगली बात करेंगे, फिर मैं करूंगा, फिर वो अगली बात करेंगे। गलती नहीं माननी उन्होंने, चाहे गलत है। कुछ लोग होते हैं जो गलती नहीं भी होती मान जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। वो होते हैं असल में कामयाब लोग, जो गलती नहीं भी है तो मान जाते, कहते यार छोड़ो यार, इग्नोर करो, इट्स ओके यार, थैंक यू वेरी मच। अगले बंदे को जीत लेने दिया करो। कभी कभी हर रेस में शेर होता है ना, शेर और डॉगी में फर्क होता है। हर रेस शेर नहीं लड़ा करते, हर रेस में नहीं भागा करते, कुत्तों के साथ भागा नहीं करते, कुत्तों के सामने भागा नहीं करते। हर रेस आपके लिए नहीं है। कुछ रेसों में लोगों को जीत लेने दिया करो। सिर्फ वो रेस खेलो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो रेस आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो आप
क्यों उस रेस के अंदर भाग रहे हो, क्यों उस रेस में जीतना चाह रहे हो जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि आप गलती एक्सेप्ट करते हो या अकड़ जाते हो इस तरह मैं की तरह, नहीं 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 नहीं, ऐसे हो, या आप कहते हो यार ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, ठीक कह रहे हैं आप यार, मुस्कुरा के ठीक है यार कोई मसला नहीं पाजी। ऐसे लोग भी हैं यार, मैं कई लोगों को मिलता हूँ, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, कहते कोई मसला नहीं पाजी, तुसी कहता ठीक है, होगा देखा होगा ना आपने, पाजी कोई बात नहीं तुसी कहता ठीक है, कितना अच्छा लगता है, पाजी कोई गल नहीं तुसी कहता ठीक है। हालांकि उन्हें चाहे लग रहा हो कि ये बंदा बकवास कर रहा है, लेकिन पाजी कोई गल नहीं तुसी कहता ठीक है, मुस्करा भी रहे होते हैं। और कुछ आप सच्ची बात भी करो उन्हें गलत लगेगी, सही बात भी करो उन्हें गलत लगेगी। अब आप कौन सी कैटेगरी में इन दोनों में से, वो मुझे बताना है, पहली कैटेगरी में है या दूसरी कैटेगरी में है। अच्छा, मैंने ये दोनों कैटेगरीज ट्राई की हुई है, दोनों का टेस्ट किया हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ ना मैं बहुत बड़ा जाहल हूँ, बिल्कुल जाहल हूँ। मैंने ये सारे क्राइम किए हैं, इस कैटेगरी में भी, इस कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में मैंने ये क्राइम किए हैं। मैं भी इस जाहलियत के नीचे काफ़ी अर्सा दबा रहा हूँ। अब आपने बताना कि आप दबे रहे हैं या नहीं दबे रहे, ताकि हम इसको गलती पहले मानेंगे तो ठीक होगी ना, गलती मानेंगे नहीं तो फिर वो ठीक नहीं होगी। फिर मुर्दा जिस्म में जान नहीं आएगी, जान तो तभी आएगी जब जान को डालेंगे, रूह को इंसर्ट करना शुरू कर देंगे, ऐसे ही है। अच्छा, एक और बात है, जो अमीर बंदा है उसको दौलत को बड़े मज़े से रिसीव करता है, दौलत आती है उसको लिए दरवाजे बंद नहीं करता, उसको रिसीव करने के रास्ते निकालता रहता है। मैं दौलत, पैसे आ रहे हैं, सो बिस्मिल्लाह पकड़ के रख लेगा, पैसे आ रहे हैं, सो बिस्मिल्लाह पकड़ के रख लेगा। और गरीब बंदा जेब भी बंद करता रहेगा, नहीं यार नहीं नहीं नहीं, मैंने ये भी नहीं करना, मैंने वो भी नहीं करना, मेरी इसमें भी शान में फ़र्क पड़ रहा है, मेरी उसमें भी शान में फ़र्क पड़ रहा है। अब आपकी सोच क्या है, पैसे को आने देना है, दरवाजों को खुला रखना है, कुंडी ना, वो कहते हैं कुंडी ना खड़का माहिया सीधा ही अंदर आ, है कुंडी ना खड़का माहिया सीधा ही अंदर आ। तो आपने पैसे को कहना है कुंडी ना खड़का माहिया सीधा ही अंदर आ, पैसे आने देने आपने, रिसीव करने के लिए दरवाजों को खुला रखना है, अपने दिल को खुला रखना है, अपनी जेब को खुला रखना है, रिसीव करने के लिए पैसे को, कस्टमर से, बिजनेस से, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे पैसे को रिसीव करने के लिए अपनी जगह को खुला रखना है। एक रूल है, पैसा जितो, अच्छा ये रूल है, लेकिन करप्शन नहीं करनी आपने, नेगेटिव किसी का पैसा नहीं यूज करना, इसको गलत मत ले जाइएगा मेरी बात को। इसका रूल है, जेड़ा आंदे है आन दो, जेड़ा आंदे है ओनू आन दो, ते जेड़ा जांदा है ओनू पहले ओनू ना ईजीली जान दियो, जेड़ा आंदे है ओनू आन दियो, जेड़ा जांदा ओनू ना ईजीली जान दियो। यानी इनकम आने दो, जा रहा है तो सोचो कि जाने देना है कि नहीं जाने देना, ठीक है। तो अमीर लोग रिसीव करने में एक्सपर्ट होते हैं, वसूल करने में एक्सपर्ट होते हैं, और पैसे को कहते हैं सिद्धा ही अंदर आ माहिया कुंडी ना खड़का, सिद्धा ही अंदर आ माहिया कुंडी ना खड़का। लेकिन जब जाने लगता है तो माही को पीछे से पकड़ लेते हैं, पहले ऐसे पकड़ लेंगे उसको, ओए तू जा रहे हैं, फिर जाने दो, ऐसे नहीं, यही असल चीज़ है। तो ये चीज़ जिसको समझ लगी है वो कि हाँ समझ लगी है, जिसे लगे कि यार अदनान साहब बोंगी मारी है तुसी, तो वो कि यार बोंगी मारी है अदनान साहब आपने। जिसको समझ लगी है वो लिखे कि हाँ हमें वाकई समझ लगी है माही वाली बात, और जिसको माही वाली बात समझ नहीं लगी, उसे लग रहा है अदनान साहब रोमांस कर रहे हैं बैठे, तो वो लिख सकता है कि नहीं हमें समझ नहीं लगी। अब मुझे बताएं कौन कौन इस चीज़ के लिए रेडी है, जो कहता है कि जो आगे से कहेगा पैसे को कुंडी ना खड़का माहिया सिद्धा ही अंदर आ, कुंडी ना खड़का माहिया सिद्धा ही अंदर आ, और जब माही जाने लगेगा ओए तू जा रहे हैं, सोचेगा उसके बारे में। ये अप्रोच होती है अमीर बंदे की अप्रोच और गरीब बंदे की अप्रोच। इसी ही लिहाज से ही आपने अपने इनकम और एक्सपेंस को प्लान करना है। इनकम आनी है, कुंडी नहीं खड़कानी, आने देनी है, हलाल इनकम, बार बार कह रहा हूँ, किसी की पैसे पे नज़र नहीं रखनी। और ये बहुत सारे लोग जो इंटरेस्ट के पीछे पड़े हुए हैं ना, ये बाज आ जाएं, ये जो कभी इस वेबसाइट में लेके 15% ले रहे हैं, उसमें लेके 10% ले रहे हैं, ये आपकी दौलत का बेड़ा गर्क कर देगा। ये जंग है अल्लाह ताला के साथ, ये नहीं करनी है आपने। हलाल इनकम्स के साथ आती आने दें, जाते हुए सोचनी है आपने कैसे जा रही है। एक और चीज़ जो
अमीर लोग करते हैं वो फोकस करते हैं अपनी नेटवर्थ के ऊपर। वो सोचते हैं कि उनकी नेटवर्थ कैसे अच्छी हो सकती है, कैसे उनकी एसेट बिल्ड हो सकते हैं। जबकि एक मिडल मैन सोचेगा कि उसको इनकम कितनी आ रही है, यानी वो सोचेगा मुझे सैलरी मंथली कितनी आ रही है। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे एसेट कितने बिल्ड हो रहे हैं। अब ये दोनों अप्रोचों में बहुत फर्क है। एक गरीब की सोच है और एक अमीर की सोच है। ये बहुत सारे बिजनेसमैन लोग गलती करते हैं, जिनके बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है। वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देख रहे होते हैं, अपनी बैलेंस शीट को नहीं देखते, नेटवर्थ नहीं देखते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। अब आप कौन सी अप्रोच से हैं? क्या आप वो बंदे हैं जो सैलरी देख के खुश हो जाते हो, मैं तो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वाह 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 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं? या आप इस तरह सोचते हो, वाह मेरे तो 2 करोड़ के एसेट हो गए हैं, 2 करोड़ के एसेट हो गए हैं, 2 करोड़ के एसेट हो गए हैं? अब ये अप्रोच का फर्क है। आपने सोच देखना है। अब मुझे बताओ कि आप पहली अप्रोच में हो, ओए 30,000 सैलरी आ रही है, 30,000 सैलरी एवं छड़ना दनाज साहब के पीछे मैं कमला बिजनेस शुरू कर ला। या आप कहते हो नहीं यार मेरी 2 करोड़ एसेट हो गए, 3 करोड़ कैसे करूंगा, 4 करोड़ कैसे करूंगा? ये सोच का फर्क है। अब आप कौन सी सोच के अंदर हो? इनकम सोच में हो, प्रॉफिट एंड लॉस सोच में हो, या बैलेंस शीट सोच में हो, या नेटवर्थ सोच के अंदर हो? ये पहले वाले हो या दूसरे वाले हो? मुझे बताओ, क्या आप अपनी इनकम को देख के खुश होते रहते हो, या आप अपनी एसेट को देख के खुश होते रहते हो? एसेट वाली अप्रोच अमीर बंदे की अप्रोच है, अमीर बनने की अप्रोच है, कामयाबी की अप्रोच है, वेल्थ की, पैसे की अप्रोच है। इनकम वाली अप्रोच स्पेंडिंग की अप्रोच है, खर्च करने की अप्रोच है। उतनी लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, सारा खर्च करके जीरो कर दोगे, एट द एंड कुछ भी नहीं बचेगा। एम्प्लॉयर आपको लित्तर मार के बाहर निकालेगा और उसके बाद आप बिल्कुल जीरो से होगे, दोबारा से मिन्नतें करते फिरोगे उसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपकी अप्रोच एसेट बेस्ड अप्रोच है, एसेट से पैसा कमाने की अप्रोच है, एसेट से कैश फ्लो जनरेट करने की अप्रोच है, फिर कामयाबी की तरफ जाओगे और फिर सांप बन के पूरी उम्र मरते दम तक एज ए किंग ही जाओगे। आपके बच्चे भी फिर ऐशी करेंगे, आपको दुआएं देंगे। अब आपकी अप्रोच पहले वाली है या दूसरे वाली? मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों की अप्रोच पहली होती है, दूसरी अप्रोच नहीं होती। मैं भी ये सारी गलतियां ये आपका भाई कर चुका है। ये सारी खच्चे ये इग्नोरेंट बंदा मार चुका है। ये सारी खच्चे मैं मार चुका हूं, इसलिए मुझे दोनों का पता है। अब आप बताओ कि आपने ये खच मारी हुई है या आप एसेट अप्रोच पे चल रहे हो? एसेट अप्रोच पे चलना है, इनकम अप्रोच पे नहीं चलना। इनकम एसेट से बढ़ानी है, सिर्फ इनकम पे फोकस नहीं करना। एसेट नेटवर्थ देखनी है, आपकी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ क्या होती है? आपके टोटल जितने पैसे आपके पास एसेट हैं माइनस आपकी जितने पैसे लोगों के देने हैं, उसका जो डिफरेंस है वो आपके पैसे हैं, उसको कहते हैं नेटवर्थ। कि आपके पास कितना एसेट है, एसेट अप्रोच या आपकी दूसरी अप्रोच। एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझें कि जो बिजनेसमैन बंदा होता है वो अपनी वेल्थ को मैनेज करना आता है। उसे पता है पैसे को कहां से लेना है, कहां पे लगाना है, कितना रिसीव करना है, कितना लगाना है, कहां कहां पे लगा है, कौन कौन सा एसेट कितनी कितनी रिटर्न दे रहा है, कहां से कितने कितने मल्टीपल सोर्स आ रहे हैं, कितनी कितनी इनकम आ रही है। और जो प्योर बंदा होता है उसको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है उसके फाइनेंस के साथ। उसकी इनकम आ रही होती है, उसे पता ही नहीं वो खर्च कहां पे हो रही है, किधर जा रही है, कहां पे जा रही है, कोई पता नहीं। इनकम आ रही है, 20-25 तारीख को वो तल्ले मारना शुरू कर देता है इधर उधर से कि मेरे बजट पूरा करो। कभी क्रेडिट कार्ड स्वैप करेगा, कभी किसी से उधार मांगेगा, किसी दोस्त से मांगेगा, ऑफिस से एडवांस लेगा। लेकिन जो वेल्थी बंदा है, जिसने अमीर होना है, वो उसको पता होगा मेरे फंड कहाँ पे लगे हुए हैं, उसे पता होगा मेरी इनकम इतनी आ रही है, यहाँ पे लगाई हुई है, ये एसेट है, यहाँ से इतनी मैंने इन्वेस्ट करनी है, यहाँ से निकालनी है। फाइनेंस की एजुकेशन बड़ी जरूरी है आपके लिए, मोटा माटी फाइनेंस। ये नहीं कह रहा कि अकाउंटिंग का डिप्लोमा कर लो, नहीं। आपको एक अपने पैसों की समझ बूझ के कहाँ पे, एक घर पे आपकी वाइफ आपसे ज्यादा आप कॉम्पिटेंट होती है, उसको आप खर्चा फिक्स देते हो ना, उसके अंदर उसने घर मैनेज करना होता है, उसे पता होता है मैंने कहाँ करना है। वो अप्रोच आपको सोचनी है कि कैसे पैसे का पता हो, कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। ये 2 चीजों का ख्याल रखना है। और इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है कि क्या मेरी इनकम का 40% इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। और मेक श्योर करें कि आपकी जितनी इनकम है उसका 40% आपने इन्वेस्ट करना है। मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन आपने इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आप बिल्ड होंगे।
अब आप मुझे बताओ कि आप इन दोनों में से किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। पहली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं कि पता ही कोई नहीं, इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, उसका पता ही कोई नहीं, या आपको पता है हाँ मेरे पास इनकम आ रही है और मुझे पता है मैं कहाँ पे खर्च रहा हूँ, कितनी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कितना उससे रिटर्न आएगा, मुझे मेरा फ्यूचर कहाँ पे जा रहा है, मेरा करियर कहाँ पे जा रहा है, ये मैं प्लान किया हुआ है। इन दोनों में कौन सी कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं, मुझे जल्दी से बताएं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव होते हैं। अच्छा, एक और फर्क है बड़ा इंपॉर्टेंट कि जो कामयाब लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अपने फियर, अपने डर के बावजूद, अपने अंदर के डर के बावजूद वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, खेलते हैं गेम, बिजनेस करते हैं। डर उनमें भी होता है लेकिन फिर भी वो स्ट्रोक मारते हैं, पैड पहन के ग्राउंड में जाके छक्के चौके मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास होगा, जो गरीब होगा, जिसने तरक्की नहीं करनी, वो डरता रहेगा। वो उनका डर उनको कुछ भी करने से रोक देगा। कामयाब लोगों का डर उनको के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जो नाकाम मिडिल क्लास लोग हैं उनका डर उनको रोक देगा, कुछ करने से रोक देगा, स्टॉप कर देगा। अब आप कौन सी कैटेगरी के, आपका डर आपके पास रोक रहा है। मैं जानता हूं बहुत से लोग हैं 5-5 मिलियन लेके बैठे हुए हैं, 10-10 मिलियन लेके बैठे हैं, लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं हमें डर लगता है, वो डर उन्हें रोक रहा है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इससे भी डबल पैसा है, लेकिन वो टार फैक्ट्री लगा रहे हैं, कभी इधर फैक्ट्री, कभी उधर फैक्ट्री, कभी इधर शॉप, कभी उधर शॉप। दोनों का फर्क है माइंड सेट का। एक फर्क अमीर होने वाला है, एक फर्क गरीब होने वाला है। डर को अपने आप को रोकने ना दे, लेकिन डर के ऊपर पांव रख के छलांग मारनी है अपने, डर के ऊपर पांव रख के छलांग मारनी है अपने, ना के डर के नीचे दब जाना है। आखिरी पॉइंट है, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाती थोड़ी सी, हम इसको कंक्लूड करेंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमीर बंदों के पैसे उनके लिए काम करते हैं, उनकी मनी, उनकी दौलत उनके लिए काम करती है, और गरीब बंदे दौलत के लिए काम करते हैं। अंडरस्टैंड करें मेरी बात। अमीर बंदों की दौलत उनके लिए काम करती है, जबकि गरीब बंदे, हेलो जाग रहे हो, हेलो जाग रहे हो, अमीर बंदों की दौलत उनके लिए काम करती है, जबकि जो गरीब बंदे होते हैं वो दौलत के लिए काम करते हैं। अमीर बंदों के एसेट से मनी फ्लो हो के उनके अकाउंट में आती जाती है हर मंथ, मल्टीपल सोर्स से, इधर से भी इनकम आ रही है, उधर से भी इनकम आ रही है, वल्लाह 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 इनकम आ रही होती हर तरफ से। और जो गरीब बंदा है वो सारा दिन अपना टाइम सेल करके पैसे बनाता है। मैंने क्वाड्रेंट बताया था ना आपको, 4 क्वाड्रेंट, जिसके अंदर एक साइड पे एम्प्लॉई है, फिर एम्प्लॉई से शिफ्ट होकर सेल्फ एम्प्लॉई है। ये दोनों वो लोग हैं, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय समझ रहा होता है कि वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन असल में वो बिजनेस नहीं कर रहा होता, वो अपना टाइम बेच रहा होता है। वो एम्प्लॉई से तो बेहतर है, लेकिन अपना टाइम वो बेच रहा है। टाइम बेचने के बाद वो अपनी पैसे बना रहा है, यानी कि वो, उसकी मनी उसके लिए काम नहीं कर रही, बल्कि वो मनी के लिए काम कर रहा है, अपना खून पसीना हर दिन बहा रहा है, उसके बाद पैसा आ रहा है। ही वर्क्स फॉर मनी, ही इज द स्लेव ऑफ मनी, मनी इज नॉट हिज स्लेव। समझे बात को? He is the slave of money, money is not his slave। जबकि दूसरे केस में जिसने नेटवर्थ पे काम किया, एसेट बिल्ड करने पे काम किया, उसके लिए मनी पैसे कमा रही है, वो सो रहा है, उसका बिजनेस खुद ब खुद पैसे कमा के उसको भेज रहा है, उसकी प्रॉपर्टी से खुद ब खुद रेंट आ रहा है, उसके शेयर से इंटरेस्ट, डिविडेंड इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड खुद ब खुद आ रहा है, उसकी वेल्थ ऑटोमेटिकली कामुलेट हो रही है। मनी इज हिज स्लेव, मनी, हिज मनी वर्क्स फॉर हिम, हिज मनी इज हिज स्लेव। उसकी मनी उसकी गुलाम है, उसका पैसा उसका गुलाम है, उसका पैसा उसका नौकर है, उसका पैसा उसके लिए नौकरी कर रहा है, उसको पैसे आ रहे हैं और वो मजे से ऐसे ऐसे बैठ के एंजॉय कर रहा है,
और दूसरा जो बंदा है उसके वो मनी का गुलाम है, वो हर वक्त स्ट्रगल कर रहा है, अपना टाइम सेल कर रहा है, अपने आप को पीस रहा है, अपनी इज्जत को, अपनी नफ्स को, अपनी डिज़ायर को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी फ्रेंड्स को, अपने ख्वाब जहाँ पे वो जाना चाहता है उन चीज़ों को, सब चीज़ों को कुर्बान कर रहा है। ही इज़ वर्किंग फॉर मनी। वो नौकर है मनी का, पैसों का नौकर है, जबकि दूसरा बंदा पैसे उसके नौकर हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में? सच सच बताना है। मैं भी, आपका टेंशन नहीं लेनी, ये आपका भाई सारे काम कर चुका है, ये भी नौकर भी रहा है। मनी, आई वर्क फॉर मनी, आई वॉज स्लेव ऑफ मनी, आई वॉज गुलाम ऑफ मनी, लाइक आई वर्क फॉर मनी, आई सेल माई टाइम एवरीथिंग फॉर मनी। एंड दूसरी साइड पे क्या है? आपके भाई के लिए उसकी मनी ने भी काम किया। तो मैं ये दोनों ट्राई कर चुका हूं, इसलिए आपने शर्माना नहीं है। पहले क्लियरली बताना है मुझे, क्या आप मनी के गुलाम हैं, यानी पैसा, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? कुछ लोग दोनों ही चल रहे हैं, वो भी पैसे के लिए काम, इधर पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं और उधर पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। आप इन तीनों कैटेगरी में कहां पे हो? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कौन सी कैटेगरी में? मुझे बताओ, ताकि हम गुफ्तगू में मजे की तरफ जाएं, कंक्लूजन की तरफ जाएं। तो आपने करना क्या है कि आपने कुछ ऐसा करना है कि आपकी मनी आपकी नौकर बन जाए, ना कि आप मनी के नौकर बन जाएं। मनी को अपना नौकर बनाना है, पैसे का नौकर नहीं बनना। ये इस अप्रोच के साथ हमने चलना है आगे। आई थिंक पॉइंट काफ़ी हो गए हैं, बहुत सारे कुछ और पॉइंट भी हैं, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस जो हैं वो एक रिच बंदे की सोच में, जो सेल्फ मेड अमीर है, जो आप और मेरे जैसा जो आहिस्ता एफर्ट करके अमीर बना है उसकी सोच में, और जो ऐसा बंदा जो ये सोच रखता है कि मैं मिडिल क्लास हूँ या वो मिडिल क्लास है उसकी सोच में, ये बेसिक फ़र्क हैं। आपने कैटेगरी की इस साइड पे जाना है, इस साइड से निकलना है, इस साइड पे जाना है। मैंने क्योंकि ये दोनों टेस्ट की हुई हैं, इसलिए मैं आपको दोनों मज़े ले लेके आपको बता रहा हूँ। अपना ख्याल रखें। अपना कोई कमेंट है तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको समझ लग गई है मेरी बातों की तो नीचे लिखें कि हाँ अदनान साहब समझ लग गई है, और अगर आपको लगा कि ये बोंगियां मार रहा है और बस इग्नोरेंट सा बंदा, जाहल सा बंदा बैठा हुआ है, तो आप लिखें अदनान साहब नहीं समझ लगी हमें।